Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with a new round of editorial explained. ना आपने रिसेंटली एक वॉर देखी होगी वीज़ा और रुपे कार्ड के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है, जहाँ पे वीज़ा ने यूएस में जाके कंप्लेंट फाइल कर दी है इंडिया के अगेंस्ट, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों कंप्लेंट फाइल की है, उसके बेस वगैरह क्या है। आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द एडिटोरियल जो कि फिन शॉर्ट्स में आया था। वे वी विल टॉक अबाउट पेमेंट नेटवर्क वॉर, और वहाँ पे हम साथ में डिस्कस करेंगे कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक एक करके इन सबको। अच्छा, ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, रुपे कार्ड क्या होता है, उन सब की वीडियोस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी। आप सिर्फ जाके उसको सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और न्यूज़ में देखते हैं कि कैसे वीज़ा हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया इन द यूएस कोर्ट सेइंग दैट इंडिया इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वीज़ा। इसको पूरा समझने के लिए आपको बेसिक समझने होंगे। बेसिक समझने के लिए इट इज़ लाइक दिस। अब ये मान लीजिए कि ये हमारे सुरेश जी हैं, और सुरेश जी मार्केट में कुछ ग्रोसरी खरीदने जाते हैं। बाकी सब दुकानों पे जाने के लिए तो इनके पास कैश थे, उन्होंने कैश में पेमेंट कर दी, राइट, ही पेड इन कैश। हाउएवर, जब ये नए मर्चेंट के पास गए ग्रॉसरी लेने के लिए तो इनके पास पैसे नहीं थे। नाउ दैट इज़ अ ह्यूज ट्रबल एंड वुड हैव बीन अ ह्यूज ट्रबल अगर ये एंशिएंट टाइम में रह रहे होते। बट क्योंकि मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं तो इनके पास सोल्यूशन था कि वो कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर दे। एंड दिस इज़ ईजी एक्चुअली, पर इट इज़ नॉट एट ईजी बिकॉज पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज काम करते हैं। जैसे एक जिन्होंने मशीन इंस्टॉल की है, पॉइंट ऑफ सेल जो वेंडर इंस्टॉल करके जाता है उसको भी मतलब ही एक्चुअली जो आपका काम है उसको आसान कर देता है। इसके साथ आप देखेंगे कि बैंक भी फैसिलिटेट करता है, जो कि मनी को सुरेश के अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। दिस मनी इज ट्रांसफर्ड इजीली। दैट मीन्स ये दो इंटरमीडिएटरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये वेंडर और दूसरा ये बैंक। पर एक और हिडन इंटरमीडिएटरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो कैसे समझ में आएगा? आप इमेजिन कीजिए, अगर सुरेश का जो बैंक अकाउंट है वो आईसीआईसीआई में है और जो हमारे मर्चेंट है उसका अकाउंट है एसबीआई में। ना इन सच सिचुएशन इतना आसान नहीं है अकाउंट से मनी इधर से उधर ट्रांसफर कर पाना। इट वॉज नॉट दैट ईजी लॉन्ग टाइम अगो। स्पेशली बैंक की जो आपकी कैपेबिलिटीज़ होती है वो बैंकिंग के काम में ज़्यादा अच्छी होती हैं, नॉट इन दिस काइंड ऑफ वर्क। तो इस जो इस पहेली को आसानी से सॉल्व करते हैं पेमेंट गेटवेज। पेमेंट गेटवेज क्या करते हैं? आप इमेजिन, अगर सुरेश को 100 रुपये ट्रांसफर करने हैं तो वो उनके आईसीआईसीआई के अकाउंट में है। वो 100 रुपये पहले पेमेंट गेटवेज के पास जाएंगे और वो वापस आईसीआईसीआई में ट्रांसफर कर देंगे, और आईसीआईसीआई से आपके ट्रांसफर हो जाएंगे मर्चेंट के अकाउंट में। Now, this is the role performed by the Visa, which is actually only a financial intermediary. He's not performing the role of जो आपका बैंकिंग फैसिलिटी आपको नहीं प्रोवाइड करता, बस इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में आपका रोल प्ले कर रहा है। इसे कहते हैं पेमेंट गेटवे, जिसका एक एग्जाम्पल वीज़ा है, फिर आपका मास्टर कार्ड भी हो सकता है। नाउ टिल 20 आपका दी लेट 2016-17 वगैरह पे ये आपके मास्टर कार्ड और वीज़ा इंडिया में डोमिनेट करते थे। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मर्चेंट डिस्काउंट रेट की। ना व्हाट इज एमडीआर इज, ये सब काम कोई फ्री में नहीं करता, क्योंकि इतने सारे इंटरमीडिएटरीज हैं तो वो फी चार्ज करते हैं। जैसे आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज नथिंग, इट इज फी पेड बाय मर्चेंट टू द बैंक। ये फी है जो मर्चेंट बैंक को पे करता है फॉर फैसिलिटेटिंग इट्स ट्रांजेक्शन। एक फी पे करता है, राइट। मर्चेंट किसको पे करता है? बैंक को। और बैंक इन रिटर्न ये सारे इंटरमीडिएटरीज के साथ शेयर करता है। कौन कौन से इंटरमीडिएटरी? एक तो खुद बैंक हो गया, दूसरा आपका पेमेंट गेटवे हो गया वीजे, और तीसरा आपका हो गया वेंडर जिसने पॉइंट ऑफ सेल जो सेल है वो मशीन आपकी इंट्रोड्यूस की थी। नाउ दीज एक्चुअली ये आपस में क्या करते हैं? इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जो यूजुअली ये एमडीआर जो होती है, एमडीआर जो पहले चार्ज होती थी वो 2 से 4% के आसपास होती थी। इसका मतलब अगर 100 रुपीज़ का अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आप 2 से 4 रुपए इसमें पे कर देते थे। नाउ दिस वाज कंसिडर हाई फॉर अ वेंडर, जो कि बहुत ही 2 या 3 रुपए के प्रॉफिट पे, हर सामान के 2 या 3 रुपए के प्रॉफिट पे अपना बिजनेस चलाता है। सो दे विल प्रेफर अ कैश इकोनॉमी इंस्टेड।
ना गवर्नमेंट वांटेड टू प्रमोट द कैशलेस इकोनॉमी, इसलिए पिक्चर में आया यूपीआई एंड रुपे कार्ड, जहाँ पे ये पेमेंट गेटवे होगा, सारी बैंक की इंटरकनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करने लगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि इनका जो एमडीआर था वो ओनली 0.3 से 0.4% था। नॉमिनल पेमेंट ही आपको पे करनी पड़ती थी। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, जो कि वीज़ा कंप्लेन कर रहे हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो इंडिया है, इंडिया स्टार्टेड प्रमोटिंग अल्टरनेट एंड चीपर पेमेंट गेटवे। उसके लिए हमने रुपे और यूपीआई कार्ड अपना लॉन्च कर दिया। इसके साथ उसको प्रमोट करने के लिए हम बाकी स्कीम्स भी लेकर आए। जैसे आपके 2020 में हमने एमडीआर जीरो कर दिया रूपी के लिए। रूपी को एमडीआर पे करने की जरूरत ही नहीं है। साथ में बैंक को बोला गया कि आप एमडीआर जो रुपे कार्ड है उसको प्रमोट कीजिए। इसके साथ गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर जो आपके रुपे कार्ड आपके जो लॉन्च हुए हैं, उसमें से 50% जो है वो पीएम जन धन के अंदर लॉन्च हुए हैं। और लोग क्यों नहीं रुपे कार्ड खरीदेंगे? जब एक अकाउंट आप खोल रहे हो, उसके अंदर आपसे 1 से 2 लाख का आपको एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है, और साथ में आपको रुपे कार्ड मिल रहा है जिसमें आपको ट्रांजैक्शन फी भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, देन पीपल वर मोर विलिंग टू। इसकी वजह से रुपे कार्ड का काफ़ी ज़्यादा परचेज बढ़ गया। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद स्लोगन लाइक मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, जहाँ पे हम नेशनल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। तो इसकी वजह से वीज़ा को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, और वीज़ा की मेन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी वजह से जो उनका शेयर था डेबिट और क्रेडिट कार्ड में, वो काफ़ी घट गया। टू द एक्सटेंट रूपी का शेयर से 15% था आपका 2019 से पहले, लेकिन उसके बाद 2020-21 में अब देखा जाए तो अब इसका शेयर 65% है ऑफ द 952 मिलियन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड जो कि इंडिया में है। 65%, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। टू द एक्सटेंट वीज़ा सेड कि उसको 600 करोड़ का नुकसान हुआ है, एंड वीज़ा सेड कि दीज काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी आर नॉट प्रोवाइडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड। इन अ वे गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द रुपे कार्ड। और अगर देखें तो डब्ल्यूटीओ के नेशनल ट्रीटमेंट जो प्रिंसिपल है, उसमें कहते हैं कि अगर कोई भी कंट्री है, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आती है, वो चाहे इंडिया की हो, मतलब उसी कंट्री की हो, या किसी फॉरेन की हो, उनको सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ना। अब तक आपको लग रहा होगा वीजा इज फेयर इन इट्स डिमांड, क्योंकि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग रुपे कार्ड, चाहे बैंक हो चाहे कुछ भी हो। बट कहानी जरा दूसरी तरफ देखिए, तब आपको समझ में आएगा। समझ में इतना आना है कि इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जो कि अल्टरनेट पेमेंट गेटवे प्रमोट कर रही है। और कंट्री भी है, जैसे रशिया का मीर हो गया, या यूरोपियन पेमेंट इनिशिएटिव हो गया, विच इज़ एन अल्टरनेट पेमेंट गेटवे, जो कि वो प्रमोट कर रहे हैं, जो कि चीपर है और ज़्यादा सस्टेनेबल है। इसके साथ एक और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई और गवर्नमेंट के सिवा कोई और प्लेयर भी होता तो इस तरीके की पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होती, उल्टा इट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस कंपटीशन। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जियो था ना, जियो कम अप विद पॉलिसी 3 महीने के लिए, जहाँ से उसने अपने रेट्स कम कर दिए, जिसके बाद बाकी सबको भी अपने रेट कम करने पड़े ना। दिस वाज ये बिजनेस इनिशिएटिव का हिस्सा था। और जो आर्टिकल कहता है, अगर गवर्नमेंट ने एमडीआर कम किया भी है या फिर अगर घटाया भी है, तो वीज़ा अगर कंपटीशन में रहना चाहता था तो वो अपना एमडीआर कम कर सकते थे, उस पर तो किसी ने रोकथाम नहीं लगाई ना, वो अपने मार्केट को बचा सकते थे। दूसरी बात, वीज़ा इज कंप्लेनिंग कि गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है रुपए को प्रमोट करने के लिए, तो वीज़ा और ये भी तो करते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ दे कम अप विद सम काइंड ऑफ, मतलब उनकी साथ जॉइंट पार्टनरशिप आपके आ जाती है, जिसके बाद अगर आप वीज़ा या मास्टर कार्ड से कोई परचेज करोगे तो आपको डीप डिस्काउंट्स मिलते हैं। नो इन इट, क्या ये डीप डिस्काउंट्स जो वीज़ा और मास्टर कार्ड दे रहे हैं, उनका कार्ड यूज़ करने के लिए एक तरीके का नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहा जाएगा? नो, दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो जो गवर्नमेंट ने किया है वो भी एक तरीके की बिजनेस प्रैक्टिस होगी, एंड दैट्स वाई बहुत सवाल निशान खड़े हो रहे हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड की कंप्लेन पे कि वो किस तरीके से फेयर है, क्योंकि दोनों ही फ्रंट पे उनके पास ऑप्शंस हैं ना। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इनकी जो कंप्लेन है वो काफ़ी हद तक जायज़ नहीं होती। बट ऑन द अदर हैंड, दिस कंप्लेन कैन हैव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ कि यूएस इंडिया का जो ट्रेड है उसमें इंडिया का सरप्लस है, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट, जो कि ऑलरेडी यूएस इलेक्शन में बहुत बड़ा इशू बनाया जा चुका है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उससे पहले मतलब आपके जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे। Now, there is a possibility that maybe economically this is not a fair
जो कंप्लेन है वीज़ा की है। हाउएवर अगर पॉलिटिकली जो वीज़ा अपने राइट प्ले करेगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया को इससे इम्पैक्ट हो सकता है। आगे क्या होगा दैट डिपेंड्स ऑन कि 2 कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे हैं, दैट इज़ येट टू बी सीन। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वो आज यहीं खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आई हो। नाउ दैट इज़ द केस, यू नीड टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इफ नॉट तो अपना जो कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.